सकता है। घर में क्या कम प्रॉब्लम्स हैं? सब कुछ ठीक होगा। आप सिर्फ ये अंगारा लेना भूलना मत। लीजिए। आई, बीमार आदमी दवाई नहीं लेता और डॉक्टरों पे दोष मढ़ता है, ऐसे बर्ताव कर रही हो। लीजिए। आराम कीजिए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सो जाइए। का दिया तो इस बार मुझे उससे मार खानी पड़ेगी। अरे अब वो तुम्हें क्यों मारेगा? अरे कुछ कह नहीं सकते, वो तुम्हारे भाई का दोस्त है, वो तुम्हारी क्यों सुनेगा? सुनेगा। मुझे लगता है वो मेरी बात सुनेगा, समझा ना? और सुनो, तुम याद रखो, जिस घर में तुमने मार खाई है ना, उसी घर में तुम सम्मान के साथ आओगे, वो भी दामाद बनकर। दत्ता मालिक, बाहर आइए। मालिक! क्या रे नाथा, क्या हुआ? तुझे लकड़ियां रखने के लिए कहा था, रखी क्या? हाँ, वो तो कब का रख दिया। तो अब क्या हुआ? जरा आपसे बात करनी थी। वो विश्वास राव है रुक। ना? इस तरफ आजा। था इसका क्या संबंध? मुझे तो लगता है उसे भी अजय और छाया के बारे में पता चल गया होगा। नहीं, मतलब इतनी जानकारी उसके पास है तो ये भी पता चल ही गया होगा ना। मिल गई होगी उसे, बहुत दिमाग चलता है उसका। मालिक, एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, पर मुझे ऐसा लगता है कि छाया ताई अभी भी उस अजय से मिलती होंगी। मुंह बंद रखा कर और उस विश्वासराव से बात करते वक्त संभाल के रहना, नहीं तो सब तुझ पे आ जाएगा। विश्वासराव उस दिन क्या बोल रहा था पता है ना? तल घर में आदमियों के कंकाल मिले हैं, तू भी फंसेगा। बाकी छाया का क्या करना है वो मैं देख लूंगा। ठीक है मालिक। बाहर क्यों खड़े हो ऐसे? बस यूं ही, आपसे जरूरी बात करनी थी। दत्ता भैया, घर में सबकी गृहस्थी अच्छे से चल रही है, सब लोग सुखी हैं, लेकिन छाया के बारे में सोचना चाहिए। दत्ता भैया, छाया का पति शादी के पहले दिन ही गुजर गया। उसमें ना उसकी गलती है ना आप लोगों की, किसी की गलती नहीं है। वो एक दुर्घटना थी ना, तो फिर उसकी सजा छाया को क्यों? उसको भी लगता होगा ना, किसी से बात करें, अपनी मन की इच्छा किसी को बताएं। अभी उसकी उम्र इतनी नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और ऐसा होते हुए भी कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता। आपने तो उसकी शादी ना हो इसकी कोशिश भी की, जिंदगी सुधर गई तो अच्छा ही है ना। आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये क्या लगा रखा है तुमने? कुछ गलत बोल रहा हूं क्या मैं? क्या बोल रहे हो तुम? देखो, तुम अभिराम के दोस्त हो इसलिए तुम्हारी मेहमान नवाजी चल रही है। तुम पुलिस वाले हो इसलिए तुमसे कोई कुछ नहीं बोलता। तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहे हैं ना हम लोग। मेरी बात सुनो, छाया का क्या करना है हम देख लेंगे, वो हमारे घर का मामला है। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, तुम इस मामले में मत पड़ना। हमें गांव में रहना है।
सब है, सब कुछ है उसमें। हाँ वही तो, सब कुछ मतलब क्या क्या? सब मतलब सब है। भूत, भानामती, खून, झगड़ा, कॉन्स्पिरेसी, सब सब है। तो लो, फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजकल गांव वाले भी सुबह ऐसे ही पेपर खोलकर देखते हैं कि नाइक के बाड़े में आज क्या मिला है। यही सोचते होंगे वो, है कि नहीं? हाँ यार, उनको भी लगता होगा कि सॉरी भाभी, रिलैक्स, डरने की कोई बात नहीं है। देविका, लाओ ट्रे मुझे दो। तुम डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। चाय? एक मिनट, दो ट्रे मुझे दो। ये लो चाय, लो चाय लो। भाभी, माधव भैया और नीलिमा भाभी की चाय है ना? मैं देता हूं उनको, मुझे कुछ खास बात करनी है उनसे। मैं आती हूँ, आई को चाय देकर आती हूँ। एनीवे, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। किस बारे में? ये छाया के बारे में। आई थिंक आपको बात नहीं करनी है। हमने तय किया है कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे। मैं बाकी के लोगों का समझ सकता हूं, लेकिन आप भी। हाँ, मैं भी। मैंने भी इस बारे में कुछ नहीं बोलना है, ऐसा तय किया है ना माधव? हाँ हाँ। आई आई क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं रे, मेरी कहानियाँ उपन्यास लिख रहा हूँ ना, बस वही है और कुछ नहीं। वाह, मजा आएगा पढ़ने में। हाँ हाँ। विश्वास राव नहीं देंगे वो पढ़ने के लिए। एक पन्ना? नहीं सॉरी, मेरे प्रकाशक को ना सबसे पहले देना है इसे पढ़ने के लिए। और जब ये छपकर आ जाएगी ना तो मैं तुम्हें एक कॉपी भेजूंगा ना इसकी। लेकिन क्या है उपन्यास में? हाँ, भूत, चुड़ैल, खून, झगड़ा, सब कुछ। इंटरेस्टिंग। बहुत ज्ञान है आपको इसके बारे में। अरे ये सब उपन्यास में होता ही है, काल्पनिक होता है सब। माधव भैया, हाँ? मैं एक कॉपी आज ही बुक कर रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे देना है पक्का। एनीवे, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। हाँ हाँ। ठीक है, मैं चल। सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन गांव के लोगों को तुम पर शक है सुषमा। कहीं तुम... ऐसा कुछ है तो पुलिस को बताओ ना फिर। वकील काका का बलि दिया है। बकरा काटते हैं वैसे मुंडी छाटी थी उनकी। टाइम से आना। हाँ हाँ।
हाथ नीचे कर। फोटो निकाल रहा हूं रे मैं। हेलो, आपको मैं एक आदमी का फोटो भेज रहा हूं, उसे गिरफ्तार करो और फिंगरप्रिंट्स लो उसके। गणेशा, चलो निकलते हैं। हेलो सर। हेलो। बहुत दिन रुके थे ये दोनों पति पत्नी, उसके बाद हाल ही में सिर्फ जतिन सेठ आए थे। जतिन सेठ, यस। इस जतिन सेठ के बारे में क्या जानकारी है? जानकारी? मतलब वो यहाँ क्यों आते थे, किस लिए आते थे? नहीं, ये कभी पूछा नहीं मैंने। तुम्हारे रजिस्टर में रिकॉर्ड होगा ना? होगा ना। देखो जरा। साहब 103 का बिल बनाना है साहब। वो बाद में बनाता हूँ मैं, पहले साहब को ये रजिस्टर दो। किस कमरे में रहते थे? 101। खोलिए जरा कमरा। अक्षय, ये चाबी लो, साहब को कमरा दिखाओ। आइए साहब। चलो। गृहस्थी भी गांव में ही कर रहे हैं ना, सब कुछ हमें ही देखना है। भाभी, क्या हुआ देविका? ये सॉरी, मुझे ये सब पसंद नहीं। भाभी, भाभी, वो कह रही है तो लगवा लो ना हल्दी कुमकुम। तुम लोग हो ना रीति रिवाज परंपरा संभालने के लिए। हम तो हैं ही, पर क्या ऐसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? दिया जलाने के बाद कुमकुम नहीं लगाएंगे तो पति के लिए शुभ नहीं होता। हंसिए, सब हंसी में उड़ा दीजिए। किसी बात पर विश्वास नहीं है ना आपको? देखो, तुम लोग रीति रिवाज पालते हो, इसका मैंने कभी विरोध नहीं किया और कभी करूंगी भी नहीं। लेकिन प्लीज मुझे इन चीजों के लिए फोर्स मत करो। ठीक है, मैं ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेता हूं। माधव, अब कंधे पर जिम्मेदारी ली है तो अच्छे से करना। अब मेरा कुछ संबंध नहीं है। तुम्हें इन सब में फंसाया जा रहा है। मेरा इन सब बातों पर साइंटिस्ट होने की वजह से विश्वास नहीं है। पत्नी हो इसलिए तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। माधव, इससे पहले भी तुम बीमार हो चुके हो, तुम पर ही हमला हुआ था। मुझे सचमुच बहुत डर लग रहा है। अरे, तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना? देखो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तुम ना इतनी फिक्र मत करो। हाँ, मैं आता हूँ फ्रेश होकर। हाँ, मेरे माधव को सच में कुछ नहीं होगा ना? कहीं सरिता की बात सच तो नहीं होगी ना?
उस जमीन पर हर अमावस पूर्णिमा पर नारियल चढ़ाना पड़ता है। ये कर पाएंगे क्या? करना ही पड़ता है। वही तो। और अब रघु काका ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और मंजले का तो पता ही है। अरे देविका, कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मदद करने आई थी। अच्छा तो लोटा लेकर आ। हाँ, ये लीजिए। ये उबला हुआ पानी है। इसे नाना के कमरे में जाकर रख दे। अभी बारिश में उन्हें गर्म पानी देना चाहिए, है ना? हाँ, आती हूँ। को जिम्मेदारी लेनी पड़ी ना। भैया आप समझ क्यों नहीं रहे? क्या नहीं समझ रहा हूं मैं? बुरा होता है ना। हाँ। मुझे ये विश्वासराव भाऊ को बताना होगा। पांडु, देखो ये सब बातें बताते नहीं है। हाँ हाँ, नहीं बताना ना। नहीं बता, सब बता। तेरे पेट में क्या टिकता है? हाँ? यहाँ का खाता है और वहां जाकर उगलता है। वो क्या? दत्ता, वो कुछ नहीं बताएगा। हाँ, गणेश, रुको। कहाँ गए थे हम? होटल में। भूल जाओ अब। सब कुछ भूल जाओ। कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, समझे? क्या समझे ना? गुड। जमीन चाहिए। देखिए, सिर्फ माधव राव के नाम पर जितनी जमीन है उतनी जमीन से मेरा काम नहीं चलने वाला है मैडम। इम्पॉसिबल है ये। नहीं नहीं, वो पॉसिबल कैसे करना है वो मेरा नहीं, आपका काम है। और अब ये काम उतना भी आसान नहीं है जितना कि आप सोच रही होंगी। अब इस प्रोजेक्ट में बड़े बड़े नामचीन लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं मैडम। और हाँ, विश्वास राव से इतना मत डरिए। अरे मैडम, वो तो इस तालाब की एक छोटी सी मछली है। अगर आप इस मामले से पीछे हट गई ना तो आप इसमें फंसेंगी, इतना कह देता हूँ। अरे मैडम, मेरे कॉन्टैक्ट्स ऊपर तक हैं, याद रखिएगा। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। हाँ? चलिए, फोन रखता हूँ। जय श्री कृष्णा। अरे लेकिन इन पर ही क्यों? क्यों मतलब? वो जमीन उसके नाम पर है। पर ये सब करने वाले रघु काका कहाँ है? वो अब इसमें ध्यान नहीं देंगे, ऐसा कहा। वाह, मतलब रघु काका ने मेरे कहने पर रिटायरमेंट ले ली लगता है। मेरे कहने पर या डर के मारे? रघु काका का निर्णय अच्छा लगा। मतलब अब उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। और हाँ, उसे भी। उसे? हाँ। माधवा, जो भी करोगे वो संभल कर करना। हाँ हाँ हाँ।
मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। कौन कितना अच्छा है और क्या कर रहा है मुझे अच्छे से समझता है। जा, जल्दी घर में जा। क्यों? मैं मेरे आई के साथ बैठी हूँ। क्या हुआ, डर गई? आती हूँ मैं। यमुना, क्या चल रहा है घर में? आवाज आ रही थी। माधव भैया है ना, उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। अब मंदिर वाले खेत का सब कुछ उनको ही देखना होगा। रघु काका कुछ नहीं करेंगे। हाँ, उन्होंने ही ये कहा है। इसके पीछे क्या है? मैं समझ उन्हें। मम्मा, हम डॉक्टर के पास चलें क्या? नहीं, रहने दे, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। आर्चीज? हाँ डैड। क्या हुआ रे? डैड देखिए ना, मम्मी को ठीक नहीं लग रहा है। क्या? हाँ। अरे थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थी। क्या हुआ नीलिमा? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही है, चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है इसका बीपी लो हुआ होगा। डॉक्टर को बुलाएं क्या? हाँ हाँ हाँ। नहीं, रहने दो। अरे इससे पहले भी मुझे ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आए थे। अरे गोलियां होंगी घर पर, जरा देखो ना डिब्बे में। हाँ, गोलियां? हाँ हाँ हाँ। गोलियां। ये देखो, इनमें से कोई है क्या? ये है। हाँ? आर्चीज, पानी ला जरा। थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, अचानक क्या हुआ उन्हें भी नहीं पता। जरूर कुछ गड़बड़ है। माधव भैया ने जमीन की जिम्मेदारी ली है, इसलिए तो नहीं हुआ होगा ना? माधव ने खुद स्वीकार किया था वो। लेकिन भैया वो यहाँ नहीं रहते, उन्हें यहाँ का कुछ पता नहीं। आपको उन्हें समझाना चाहिए था। अभिराम, मेरी बात इस घर में किसी ने सुनी है क्या? तो बोलने से क्या फायदा? और उसे जो लगा उसने वो किया। पर अब अगर अपशगुन हो गया तो? शायद नीलिमा भाभी की तबीयत खराब होना वो शुरुआत होगी। भैया, इसमें माधव भैया को नहीं फंसाना चाहिए था। वो मेरा भी भाई है, मुझे भी फिक्र है उसकी, और उसे किसी ने नहीं फंसाया। और अगर वो फंसता है तो मैं बाहर निकालूंगा। पर अब मुझे इन बातों में नहीं फंसना, और तुम्हें भी इन सारी चीजों में फंसने से बचाना है। प्लीज प्लीज ले चलो मुझे घर। देखो, हमने कुछ किया ही नहीं है ना, तो हम क्यों फंसेंगे भला? हाँ, हमें कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। और देखो, जहां तक सवाल है मेरा, तो मेरे पीछे तुम खड़ी हो ना, तो फिर मैं कैसे फंसूंगा बताओ? लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले जैसी नीलिमा बनना पड़ेगा, ये ऐसी डरने वाली नीलिमा नहीं। अरे तुम नीलिमा माधव नायक हो, साइंटिस्ट, है ना? हाँ? हेलो। नहीं नहीं आई, ऐसा नहीं है। मैंने तुझे 2 दिन के लिए आने के लिए कहा था, तो वो भी नहीं आई। आ जाऊंगी, पक्का। बाकी सब घर में ठीक है ना? हाँ। सच बोल, नई के बारे में सब कुछ ठीक हुआ तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके घर में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है ना। ये बाकी सच है। मुझे भी डर लगता है कभी कभी। मतलब कुछ न कुछ तो हुआ ही है। माधव भैया ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। क्या? हाँ, रघु काका ने उन्हें कुछ तो भी बताया, और फिर माधव भैया ने सारी जिम्मेदारी उठा ली। हे भगवान, मुझे बता, दामाद जी बीच में तो नहीं पड़े ना? नहीं, वो नहीं थे वहाँ। अच्छा हुआ। उनसे कहना कि घर और मंदिर वाले मामले में ना पड़े, वरना फंस जाएंगे। बाकी क्या, घर में सब ठीक है ना?
पर आपको हुआ क्या था? काका ने जिम्मेदारी ली है ना, तो शाम को चौराहे पर नारियल चढ़ाना होगा, हल्दी कुमकुम लगाना होगा, उतारना पड़ेगा। गणेश चुप बैठ तू। कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं नॉर्मल हूँ। अरे वाह पोहे, क्या बात। नो। अरे माधवा, अरे एक बार ये विधि कर लेते हैं हम। अच्छा, किस चीज की? कुछ नहीं माधव, मेरी तबीयत कल खराब थी ना, इसलिए आई ऐसा कह रही हैं। लेकिन प्लीज तुम इसमें ध्यान मत दो। अरे दत्ता भाऊ, दत्ता भाऊ, अरे माधव भाऊ। अरे साहिबा, क्या हुआ? हाँ अभिराम, नैने वकील के कातिल को पकड़ने में ये पेपर्स बहुत काम आएंगे। ये किसने दिए, इससे ज्यादा ये मिल गए, वो बहुत अच्छा हुआ है। किसने दिए हैं वो तो पता चल ही जाएगा, लेकिन जिसने दिए हैं उसने बहुत अहम काम किया है। ऐसा क्या इन पेपर्स में? नहीं मतलब कोई सबूत वगैरह है क्या? लेकिन खून की तहकीकात में ये पेपर्स बहुत काम आएंगे। घर वालों के सामने मैं ये बोल नहीं पाता। अभिराम, अन्ना ने एक जमीन उनके नाम की थी, ऐसा नैने वकील का कहना था, और तुम लोगों ने वो जमीन उन्हें देने से इनकार किया। दूसरी ओर इस जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत थी दत्ता भैया को, क्योंकि उन्हें जो जमीन मिली थी वो बंजर जमीन थी, किसी काम नहीं आती। एक बार मिल लो ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। नहीं। दत्ता, अरे सुनती हो? क्या हुआ? वो तो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। मतलब वो बीच में नहीं आएगा, ऐसा ही दिख रहा है। गणेशा, घर वाले कोई मेरे लिए कुछ नहीं करते। बुआ, एक तू ही है, पर अगर तूने भी जल्दी कुछ नहीं किया तो या तो मैं भाग जाऊंगी या जान दे दूंगी। सरिता, ए सरिता, अब ये क्यों चिल्ला रही हैं? सरिता, क्यों री? सरिता कहाँ है? भी सिर्फ घर के लोगों में ही की, इसलिए सोचा हल्दी कुमकुम कर लेते हैं। पर अन्ना, इन्होंने ही बताया। अरे ऐसे क्या देख रही है, जा बुला ला तीनों को। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ? किस बारे में सोच रहे हो? विश्वास, मैंने छाया की शादी के लिए हाँ कहा है, पर जरा संभल कर। नहीं, पर तुम्हारी सोच अच्छी है, पर घर वालों को बुरा ना लगे। डोंट वरी, डोंट वरी। अभी भाऊ, विश्वासराव भाऊ, विश्वासराव भाऊ, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, क्या हुआ?